हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं डेथ, रिवर्स एंड साइलेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ एंड हो सकती है, एक नई बिगनिंग हो सकती है। और कहीं ये कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है कि आप इन एंडिंग्स को नहीं एंड कर पा रहे हैं और नई बिगनिंग्स को आप उस तरीके से नहीं वेलकम कर पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, आप पुरानी चीज़ों के साथ अटैच हो रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को नहीं लेट गो कर पा रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी मोटी सी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको अगेन या तो आप एंड करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो एंड हो रही हैं और एक नई बिगनिंग हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई बिहेवियर, कोई आदत हो सकती है। तो देखिए स्कॉर्पियोज, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती या फिर इन जनरल भी जितनी जल्दी हम पुरानी चीज़ों को एंड करके नई चीज़ों को वेलकम करते हैं, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, उतना ही जल्दी एक हैप्पी एनर्जीज़ भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। क्योंकि जब तक चेंजेस हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, जब तक पुरानी चीज़ें एंड नहीं होंगी, नई चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हमारी लाइफ में नहीं आ सकती है। कुछ चीज़ों में ये हम देख पाते हैं, कुछ चीज़ों में हम नहीं देख पाते हैं। जैसे जब हम छोटे होते हैं, जब शूज़ हमें छोटे हो जाते हैं तो हम बहुत जल्दी उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अब अगर हमने इन शूज़ के साथ अटैचमेंट रखी या फिर इन शूज़ को ज़बरदस्ती पहनने की कोशिश करी तो हमारे पैर में भी दर्द होगा और हम ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। तो फिर से देखिए, मैं कहूँगी कि हम देख पाते हैं, इसीलिए हम लेट गो भी कर पाते हैं। और जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं उन चीज़ों को हम लेट गो भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं पुरानी चीज़ों को एंड करना और नई चीज़ों को वेलकम करना, एक्सेप्टेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डीपर लेवल के लिए साइलेंस का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप उनके लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप बहुत ही शांत मन से चुपचाप बैठे हुए हैं। देखिए, कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में रहना ज़रूरी भी होता है। एंड टिल द टाइम हमारा मन शांत है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपको लगे कि भाई ये चुप्पी की वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, तो ज़रूर आप अपने लिए स्टैंड्स लें, तो ज़रूर आप अपनी आवाज़ भी उठाएं। देखिए, हमेशा एक बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें बोलना है, कब हमें चुप रहना है। तो इस वीक के लिए देखिए, अगर आप साइलेंट रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आपको ठीक नहीं लग रही हैं आप उनको भी बर्दाश्त करें या फिर टॉलरेट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं जस्टिस,
एंड कंपैरिजन। तो देखिए जस्टिस का कार्ड कहीं एक फेयर एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं किसी लेवल पे जस्टिस के होने की बात करता है, कहीं एक डिसीजन एक चॉइस की भी बात करता है। तो देखिए स्कॉर्पियोस, पीछे आपने जो भी किया है उसका उस हिसाब से आपको रिजल्ट इस वीक मिल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है हाँ जी जो भी आपके साथ हो रहा है वो फेयर हो रहा है। पीछे अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की, तो इस वीक उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और पीछे अगर आप केयर फ्री रहे या फिर आपने इतनी मेहनत नहीं करी, तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट मिलेंगे। और कहीं देखिए जो भी हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये ही आप डिज़र्व करते थे। ये फीलिंग बहुत कम आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत अच्छी बात होती है कि मुझे वो मिल रहा है जो मैं डिज़र्व कर रहा हूँ। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ रह सकती हैं। इन जनरल के लिए देखिए आप चीज़ों को लेके लॉजिकल हो रहे हैं, एक डिटैच्ड स्टेट ऑफ माइंड आपका रह सकता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे हैं। कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस या फिर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको इस वीक लेनी है और आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे कर रहे हैं। भाई इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान है, और एक बहुत डिटैचमेंट के साथ आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन देखिए कंपैरिजन का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए अगेन कंपैरिजन बहुत अच्छी बात होती है। जब हम खुद का या फिर अपने प्रीवियस सेल्फ का खुद से कंपैरिजन करते हैं तो हम ग्रो करते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जब हम लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पे भी देखिए अगर हेल्दी कंपैरिजन है तो एक ग्रोथ आती है, लेकिन अगर नेगेटिव कंपैरिजन है तो फिर बहुत जल्दी हम डीमोटिवेट भी होते हैं, हम लो एनर्जीज़ में भी जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं हिलता है। तो यहाँ पे जिस भी चीज़ का आप कंपैरिजन कर रहे हैं आप ज़रूर करें, लेकिन अगर इस कंपैरिजन की वजह से एक अच्छी फीलिंग आपको नहीं हो रही है तो ज़रूर पॉज करके चेक करें कि आप ठीक कंपैरिजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं या फिर ये कंपैरिजन आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हेल्प कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी जज, वकील को आप मिल सकते हैं, कोर्ट विज़िट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ इशू है, कुछ मसला है। कुछ लोगों के लिए सिंपली पेपर वर्क हो सकता है या कोई भी छोटा मोटा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप जज, वकील को मिल रहे हैं या फिर कोर्ट विज़िट कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है विंटर, और ये कार्ड कहता है टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। तो देखिए विंटर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल के लिए कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, जहाँ पे लोग अपने घर के अंदर घुस जाते हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, उन पे ही जीते हैं। एनिमल्स को भी आप देख लें तो हाइबरनेट करते हैं वो विंटर्स में। और ऑल ओवर भी देखिए विंटर, अगेन मैं कहूँगी एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे लोग बैक सीट पे रहते हैं। एक एक्टिव एनर्जीज़ के साथ हम विंटर को नहीं एसोशिएट करते हैं या फिर विंटर नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो इस वीक के लिए विंटर का कार्ड कहता है कि जो भी नेसेसिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें। एट टाइम्स हम लग्जरी पे फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट पे फोकस करते हैं, और उस वजह से कहीं जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है उसको इग्नोर करते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ नेसेसिटी होती है और लग्जरी उसके बाद आती है। तो जब तक कि आपकी नेसेसिटीज़ या जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो नहीं पूरी होती हैं, तब तक आप कंफर्ट और लग्जरी के बारे में ना सोचें। इन अनदर वर्ड्स, आप नेसेसिटीज़ को या जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको इस वीक आप प्रायोरिटाइज़ करें, उन पे आप फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे।
तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।